मुझे आना पड़ा और शाम का टाइम है, वीडियो बनानी ज़रूरी थी, इसलिए मैं सोचा कि आप लोग के सामने कुछ बातें रख दूं। तो मेरे भाई, मैं इस वक्त हूँ शाहरुख खान के बंगला जो मन्नत हाउस है वहाँ पे, जहाँ से ये बिहार का मनीष कश्यप, जिसका नाम है दलाल, जो बिहार के लोगों को, बिहार के युवाओं को बेवकूफ़ बनाया था। तो मुझे लगा कि उसी जगह से जाके मुझे वीडियो बनानी चाहिए और मेरी आवाज़ आप तक पहुंचानी चाहिए। तो मेरे भाई, पहली बात तो ये है कि यही जगह है जहां ये आके और शाहरुख खान को चर्ची, उसके लड़के को चर्ची, जबकि उसका कोई कसूर नहीं था, और जिसके गिरफ्तारी पे वो चिल्ला रहा था, भोग रहा था, आज उसी दलदल में वो फंसा है और आज उसी दलदल में वो है। तो आज वो बौखलाया हुआ है, जो लोगों से, बिहार के लोगों से ये उम्मीद कर रहा है कि मेरे समर्थन में आए, मेरा साथ दे, मेरा सपोर्ट करे। तो मैं है और इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, बट ये पुलिस की कस्टडी में है। लेकिन मैं ये, आप का मसीहा ऐसा रहता है, गरीब का मसीहा जिसके अकाउंट में 42 लाख रुपया हो, जो 50-60 लाख ऐसे रखता हो और जो करोड़ों रुपए का संपत्ति खरीद चुका हो, वो गरीब है या गरीब का सहायता करता है। तो ऐसी अगर सहायता करना है, गरीबों को इंसाफ दिलाना है, तो मुझे लगता है जो मेरे बिहार के हर युवा भाई को गरीब के पक्ष में बात करनी चाहिए और गरीब के हक अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। क्योंकि ऐसे ऐसे करके लड़ने लगेंगे ना हम सब बिहार के युवा, तो फिर मुझे लगता है कि कोई बिहार में गरीब नहीं बचेगा। ये चीज़ क्लियर कर दूं कि इसने कभी भी कुछ भी, मतलब कभी भी ये गरीब के पक्ष में नहीं रहा है। इसको नशा चढ़ा है पैसा कमाने का, नेता बनने का, इसको शौक चढ़ा है अपने पैसे के दम पे, या जो भी है अपने दादागिरी के दम पे। ये किसी से गाना गवा लेता है अपने नाम का, किसी से इंटरव्यू दिलवा देता है, किसी का इंटरव्यू ले लेता है, ये बस। और गरीब के नाम पे ये दूसरे बड़े बड़े पद पे जो है उनसे जाके ये डील करता है। जब गरीब मेरे पक्ष में है, मुझे इतना % दे दो, मैं वो बात दबा दूंगा। नहीं दोगे, बिहार की जनता इतनी मानती है जो मैं भाई आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो मेरे भाई, पहली बात तो ये, अगर गरीब के पक्ष में ये रहता तो रक्सौल घटना जो घटी थी, जो एक्सीडेंट हुआ था, जिनका हाथ पैर टूटा था, तो सबसे पहले तो इसको, अगर इसके अंदर इंसानियत है तो सबसे पहले तो यहाँ जो जिनका हाथ पैर टूटा था उनके लिए, उनके पास जाता है ये और बोलता उनसे, उनका हाल चाल पूछता, फिर उसके बाद ये डिसीजन लेता कि क्या गलत है क्या सही है। तो इसने कभी जिनका हाथ पैर टूटा था पे, उसमें कभी उन चाचा के पास नहीं गया, और तैयब चाचा के पास नहीं गया। ये कहाँ गया? देखा जाए ये आर्मी वाला है और बात हिंदू मुसलमान की है, इसमें हमको बहुत व्यूज़ मिल सकते हैं, TRP मिल सकती है। तो ये भाई साहब, आप वहीं का पक्ष चुने और वहाँ से जाके वहाँ धरना प्रदर्शन, ये है वो है वगैरह है वगैरह है, 12 ढन कौंडल खड़ा किए। तो अगर ये आपका मसीहा रहता तो गरीब कौन था? वो फौजी गरीब था या वो चाचा का जिसके पास खाने का पैसा नहीं है, दवा का पैसा चंदा करके दवा कराए? आज भी उनकी 5 लड़कियां हैं, उनको, उनका हाथ टूटा है, उनके पास कुछ ऑप्शन नहीं है कमाने का। तो उनको पहले उनको देखना चाहिए कि पहले उस आर्मी वाले को देखना चाहिए, न्याय के साथ हो कि अन्याय के साथ हो। तो आप डिसाइड करो कि आपका मसीहा क्या कर रहा है और क्या, कौन बनना चाहिए। गुनाहगार है उसके पक्ष में बोल रहा है, जो गुनाहगार नहीं है उसके पक्ष में ये कभी नहीं बोला। तो मेरे भाई, मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा कि मेरे बिहार के युवाओं को बहुत सरली तरीके से गुमराह किया जा रहा है। जो मेरे भाई, युवा भाई है बिहार में, वो किसी की अगर भक्ति कर रहा है, तो मैं बार बार यही चीज़ कहता हूँ कि भाई मेरे, आप लोग को अपनी बिहार आगे बढ़ानी है तो आप लोग किसी के ऊपर भरोसा करना है ना, तो आप जांच पड़ताल के देख सुन के कीजिए और उससे सवाल करते रहिए टाइम पे। ये मेरे भाई, अगर वो गलत करता है तो सवाल उठाइए, अगर सही काम करता है तो उसका साथ दीजिए। यही होता है असली लड़ाई। मेरे भाई, आपके लिए कितने खड़े हो जाते हैं, हजारों खड़े होते हैं, लेकिन आज सदियों से ये चीज़ 1947 में देश आज़ाद हुआ था और अभी तक लेके कितने आए कितने गए, सब लोग राजनीति किया है,
और अपने आप को गरीबों का मसीहा बनाया बताया है, लेकिन आज तक मेरे को बताओ आप लोग जो कभी किया है क्या? सब लोग आते हैं, बड़ी बड़ी बात होती है, इलेक्शन आता है, बड़ी बड़ी वादे होते हैं, लेकिन वो सारे वादे धरे के धरे रह जाते हैं। तो मेरे भाई आप लोग बताइए कि आप लोग के साथ इंसाफ होता है कि नाइंसाफी होती है? तो ये चीज़, ये डिसीजन लेना आपका काम है, तो आपको तय करना है ना कि आपको किस दिशा में जाना है। तो और अपनी सोचने का क्षमता मत खोइए और अपनी डिसीजन खुद लीजिए, अपना राइट किसी और को मत दीजिए। और यही बोलना चाहूँगा, युवा है जो भी है मेरे भाई लोग, आप लोग बहुत सही हो, आप लोग बहुत मेहनत करते हो, आप लोग बड़ी जिम्मेदारियां निभाते हो, लेकिन आप लोग का भी कर्तव्य बनता है जो आपके बीच में कुछ लोग रहने वाले हैं जो आपका फायदा उठाना जानते हो बखूबी, उनसे आप सवाल कीजिए टाइम टाइम पे, वो चाहे विधायक हो, एमपी हो, एमएलए हो, जो भी है, लोकल विधायक हो, एमपी हो, एमएलए हो, सीएम हो, सबसे सवाल पूछिए मेरे भाई, क्योंकि आपका राइट बनता है सवाल पूछना। आप वोट देते हो। तो मेरे बिहार है, सब चीज़ बदल गया है, बस हमारी और आपकी सोच नहीं बदल पा रही है, क्योंकि हमें हमारे और आपके माइंड में ये चीज़ डाला गया है, ये आज से नहीं डाला गया है, बाप दादाओं के ज़माने से डाला गया है कि भाई बिहार में कुछ नहीं हो सकता है, बिहार में कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन आपके जानकारी के लिए मैं ये गारंटी देता हूँ, मैं ये खुद बाहर में रहता हूँ और मुझे पता है, मैं काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहा हूँ और मुझे पता है, मैं खुद बिजनेस करता हूँ, मुझे पता है कि बिहार हमारा बहुत सही जगह है और उसमें हम चाहे ना, हम आप अपनी सोच बदले तो वहाँ पे बहुत ग्रोथ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं अगर हम आप चाहे तो मेरे भाई, मैं जैसा कि आपको पता है कि मैं अभी इस वक्त मन्नत हाउस के पास, वो शाहरुख खान के बंगले के पास, जहाँ से ये बिहार के लोगों को बेवकूफ़ बनाया था खड़ा रह के, तो मैं उसको, मेरे को उसके लिए ज़रूरत पड़ गई वहाँ आने का। जो हमारे सामने ये देख रहे हो ना, यही मन्नत हाउस है, ये जो लाइट जल रही है, ये गेट है, वहाँ ऊपर जो लाइट जल रही है वो उसका बिल्डिंग है। तो मेरे भाई, मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं शाहरुख खान का घर दिखा रहा हूँ, मेरा यहाँ वीडियो बनाने का कारण यही है कि मैं आपको सही चीज़ें दिखा सकूं और जो लोग आपको बेवकूफ़ बनाते हैं कुछ कुछ चीज़ें दिखा के, उस पर मैं काम कर सकूं। और मेरे भाई, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है जो मैं आपका ब्रेन वॉश करूँ और या कुछ भी करूँ। मेरा ये डेली का रास्ता है आने जाने का, मैंने कभी भी ये चीज़ नहीं दिखाया हुआ आपको, मैं कभी भी ये चीज़ आप लोग को नहीं दिखाया हूँ। लेकिन आज ज़रूरत पड़ी है, जो ये जेल में है, जो इसको पुलिस कस्टडी में रखा गया है, इससे पूछताछ चल रही है, तो ये दूसरे को दुख में कितना खुश होता था, तो आज मैं इसको बोल रहा हूँ कि इसको, इसके ऊपर जब पड़ी है तो इससे भी पूछो जरा कितनी मतलब मज़ा आ रही है कि नहीं आ रही है। तो इसके लिए घमंड नहीं करने का, ये पैसे का घमंड है ना, अच्छे अच्छे को ले डूबा है मनीष कश्यप। बेटा तेरी क्या औकात है, ये जनता है ना, सब जानती है, बस टाइम टाइम की इंतज़ार करती है। तो बेटा मैं यही चीज़ बोलता हूँ मनीष कश्यप, और तेरे को शुरू से देख रहे हैं, जब तक तू सही था तब तक हमने विरोध नहीं किया, लेकिन तू जब एंट्री मारा हिंदू मुसलमान में ना, जब तू जाति पक्ष का गेम खेलने लगा ना, तब लगा कि हाँ तुझे बतानी चाहिए कि भाई एक तू ही नहीं है बिहार में और तू ही नहीं बोल सकता है, तेरे बाप लोग भी बैठे हैं और वो भी देख रहे हैं, पल का तेरा खबर रख रहे हैं। लेकिन अब बोलना इसके लिए पड़ रहा है क्योंकि तू गलत है और तू गलत था। हमने तभी भी नहीं बोला जब तू जहाँ जाके बोला था यहाँ पे इतना हिंदू है, यहाँ मुसलमान है, आपके गर्दनें काट सकता है, तभी भी हम अपनी आवाज़ दबा के रखे। तू जहाँ जाके बोला मुल्लाओं को काटना है, तभी भी हम नहीं कुछ बोले। लेकिन आज तू सारी हदें पार कर दिया, तब हमको बोलना पड़ रहा है। जब वो चाचा के साथ इंसाफ नहीं हुआ, जब वो चाचा कमज़ोर थे, गरीब थे, तो गरीबों का मसीहा है, तो मुझे तो लगता तब ना, जब तुम चाचा से जाके, तैयब चाचा से जाके मिलता, पूछता उनका हाल चाल, जो आपका पैर हाथ टूटा है, आप इलाज का पैसा कहाँ से ला रहे हो, या पेंट किया था, उससे पूछता जो भाई तूने उनका दवा क्यों नहीं कराया है। एक आदमी से अगर गलती होती है, और ख़ास करके आर्मी के जवानों से गलती होती है, तो हमारे ट्रेनिंग उनको यही दिया जाता है कि भाई अगर कोई मुसीबत में है तो पहले उनका साथ दो, ये चीज़ की ट्रेनिंग दिया जाता है। ये भाई साहब कौन से आर्मी थे जो भाई साहब एक्सीडेंट करके, जिनका हाथ टूट गया है, उनको छोड़ के पहले अपनी वाइफ को, अपनी साली को एग्ज़ाम दिलाने ज़रूरी समझे, जो मरीज को रोड पे छोड़ के, वहाँ पे लोगों की बात नहीं माने तो भी जाके, तब अगर लोग का बात मान के हॉस्पिटल पहुँचा देते तो उनको पुलिस क्यों पकड़ती।
पुलिस कोई नहीं पकड़ती ना। गलती आजकल गाड़ी घोड़ा से सबसे होती है, लेकिन गलती एक्सेप्ट कर लेना और उस पर कायम रहना ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। अगर गलती है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है जो भाई उसकी इलाज कराए। ये भाई साहब इलाज नहीं कराए, ये अपने एटीट्यूड में आके चले गए, पुलिस से भी बहस कर लिए, पुलिस से भी गाली गलौज किए। तो भाई मेरे पुलिस है, कानून का हाथ बड़ा लंबा होता है, कानून के साथ छेड़छाड़ करोगे तो कानून तो आपको करेगी। जो आज इलाज हो रहा है मनीष कश्यप का, यही सारी चीज़ों की नतीजा है और यही सब लोगों के साथ नाइंसाफ़ी किया है जो आज उसको पुलिस कस्टडी में उसको ही पता है जो उसके साथ क्या हो रहा है। और आज उसके चेहरे का रौनक 12 बजा है और बेचारा रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है और अपने गुहार लगा रहा है हमारे बिहार के युवाओं से जो मेरा साथ दो। लेकिन किस बेस पे साथ दे तेरा भाई? क्या है तू? तेरे पास 42 लाख 50 लाख रुपया आया कहाँ से? तू गरीब के नाम पे ही ठगा है ना। तू बेतिया में आज एक आम आदमी बेतिया में ज़मीन खरीदने के लिए गरीब समझ ले कि भाई वो कितना भी कर ले, कुछ भी कर ले, कितना भी कमा ले, 10 साल भी कमा ले तो 1 कट्ठा ज़मीन नहीं खरीद सकता है बेतिया में, बेतिया जैसा शहर में। लेकिन तू मेरे भाई, तेरे पास ऐसा कौन सी प्रॉपर्टी है, तेरे पास ऐसी कौन सी फैक्ट्री चलती है जे भाई तू पटना में भी प्रॉपर्टी बनाया है, बेतिया में भी बनाया है, तेरे गांव में भी है। भाई मेरे को जरा बता दे, वो तेरे बाप का है कि तेरे दादा का है, किसका है? अगर है तो उसका प्रूफ दिखा दे। आके जेल से आने तो से भी सवाल करना चाहता हूँ, जो पुलिस स्टेशन के बाहर ऐसा नारे लगा रहे हैं मनीष कश्यप जिंदाबाद, तो उनको भी बोलना चाहता हूँ जो मेरे भाई जाइए ना भाई, आपको भी दिलाया है क्या प्लॉट? बेतिया जैसा शहर में 71 रुपया और 39 पैसा पर स्क्वायर ज़मीन वो खरीदा है, क्या आपको भी दिलाया है क्या मेरे भाई? अगर वो गरीब का साथ देता है तो मुझे तो लगता है कि बिहार के हर गरीब को उसने ऐसी ज़मीन दिला देनी चाहिए। ये 530 स्क्वायर फुट ज़मीन खरीदा है और 38,000 में, तो मेरे भाई जो हर साल लाखों लोग बेघर हो जाते हैं, नदी में कट के गिर जाता है, बेघर हो जाते हैं, तो उनको भी भाई अगर ये गरीब का मसीहा है तो इतना सस्ता ज़मीन अगर बेतिया में है तो वो सबको बसा देना चाहिए ना भाई। 38,000 तो एक गरीब कहीं से भी लोन उठा के कर्जा निकाल के दे सकता है ना भाई, और वहाँ पे घर बना सकता है। तो मुझे तो लगता है कि भाई भक्त लोग जरा इससे पूछ लीजिएगा जेल से आने के बाद, जो ये कहाँ वो ज़मीन मिलता है और किस तरह मिलता है। 71 रुपया स्क्वायर फुट बेतिया जैसा शहर में ज़मीन ये खरीद के 530 स्क्वायर फुट ये ज़मीन खरीदा है 71 रुपया 39 पैसे में। तो मेरे भाई सवाल तो ये भी बनता है ना, जे अगर ये गरीब का मसीहा है तो ये किस तरह से खरीदा है। तो मेरे भाई मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि हम और आप वहाँ पे कूटते पीटते रह जाएंगे ना, तो 71 क्या 7100 रुपया भाई स्क्वायर फुट नहीं मिलेगा ज़मीन बेतिया जैसा शहर में, और 1000 और 1000 या 5000 भी नहीं मिलेगा। लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दूं कि आपके नाम पे ये ठगी करके, आपके नाम पे लोगों को धमका के, आपका सपोर्ट से और आपके साथ से जो मेरे पास इतना फॉलोवर है, और वो आपका कारनामा ही है जो उसको इस लायक बनाया है जो आप आज वो बिहार का सोचता है जो मैं बिहार का पूरा बाप बन के बैठा हूँ। यही गलतियाँ आज वो आपका ही देन है जो आज वो अपने आप को बिहार का मसीहा मानता है। जो कुछ लोग हैं जो उसका भक्ति करते हैं उनके ही बदौलत, लेकिन आज भी कुछ लोग बचे हैं जो उसकी भक्ति नहीं करते हैं। मैं उनसे भी ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि जैसे ऐसे लोगों से बचिए। मैं अपने हर वीडियो में ये कहता हूँ कि आप मेरे भाई किसी की साजिश से बचिए। ऊपर वाले ने आपको दिमाग दिया है, आप सोचिए अपने हिसाब से और आप अपना काम कीजिए। आप अपने हिसाब से अपने तरीके से अपना सवाल रखिए, लोगों के भरोसे मत रखिए, क्योंकि लोग कभी भी कोई भी किसी का फ़ायदा नहीं चाहता है। हर कोई एक दूसरे को हराने में लगा है, कोई नहीं चाहता है जो हम दूसरे से पीछे रहे, एक दूसरे से आगे निकलने में लगा है भाई। वो चाहे कोई भी हो, गरीब के नाम पे आता है और अमीर बन के चले जाता है, फिर आप वहीं रह जाते हो, वो बहुत आगे निकल जाता है। मेरे भाई, मेरे बिहार के लोगों, कम से कम ये चीज़ समझो। आज पिछले 1947 से यही चीज़ हमारे आपके साथ होते आ रहा है, हमारे बाप दादाओं के साथ भी होते आ रहा है, अब हमारे साथ भी हो रहा है, हमारे आने वाले पीढ़ियों के साथ भी होएगा। क्या यही चाहते हो?
क्या यही दिन देखना बाकी है आप लोग के साथ? तो मेरे भाई, आप लोग बहुत अच्छे हो और बहुत मेहनती हो। आपका कर्तव्य बनता है कि आपके सामने अगर गलत हो रहा है तो उस पर अपनी आवाज़ उठाए, यहाँ नहीं कि भक्ति करे उसकी। तो भक्ति करने लगोगे ना, यही भक्ति का नतीजा है कि आज हमारा बिहार दलदल में है। और उस सब की जिम्मेदार हम सब है, हम सब है जिम्मेदार। आज जिसको वो चर्ची कहता था, जिसके बेटे को चर्ची कहता था, आज उसके घर के सामने खड़ा हो, आके देख ले, उसकी पूरी, समझ लो कि पूरी 7 पूछ भी खत्म हो जाएगी ना, तभी भी वैसे नहीं बन सकता है वो। जिसको बोलता था मैं भीख मंगवा दूंगा, जिसको कटोरा उठा के कटोरा उसके हाथ में दे दूंगा, हाँ, वही बिहार से आवाज निकली था ना। जब उसका पिक्चर को फ्लॉप करवा देंगे लिख के देता, वही बोला था ना। तो आज देख रहे हो ना क्या असर है। तो मेरे भाई, ये सब लोग है ना, खाली बोल के आपका ब्रेन वॉश करना चाहते हैं, और हम आप उसी को सच मान के अपना मसीहा मान लेते हैं। तो मेरे भाई, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप समझदार बनिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।